हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन के बारे में। यानी जो भी क्वेश्चन क्या है लेफ्ट थे या बाकी थे उनको आज हल करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोला ना। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd तक हल कर लिया था ना। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का कितना 3rd तक हल कर चुके हैं। आज हल करने वाले हैं क्या 4th का 4। क्वेश्चन नंबर कितना 4th का 4 है ना। चलिए देखा जाए क्या बोला है। बोला क्या एक कार पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे बोला कि एक राजमार्ग है ना, यानी एक नेशनल हाईवे है ना, उसमें एक स्थान है क्या ए और बी। एक स्थान क्या है ए और बी। ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 100 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है 100 किलोमीटर दिया है। और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक साथ ही एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। यानी बोला कि एक बिंदु में कार क्या है ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और वे 5 घंटे बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। एक निश्चित बिंदु पर आकर वो 5 घंटे बाद क्या होती है जी मिल जाती है। तो मान लीजिए एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और ये 5 घंटे बाद मान लेते हैं क्या सी बिंदु पर आकर ये मिल जाती है। ये अगर यहाँ से ए कार चलना प्रारंभ की और बी दूसरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ की तो दोनों 5 घंटे बाद यहाँ पर सी बिंदु पर आकर ये मिल जा रही है। तो देखिए क्या बोल रहा, तो दोनों कार की चाल निकालिए। देखिए हमारे पास एक ही स्टेटमेंट दिया है, बस एक कार एक ही दिशा में चले ना। यहाँ से ए कार कोई एक दिशा में चले, बी कार यानी यहाँ से एक ही दिशा में चले तो दोनों कार यहाँ सी बिंदु पर आकर मिल जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा अधूरा है और यही क्वेश्चन देखिए एसएफ में बिल्कुल सही दिया है। क्या बोल रहा है इसमें और कुछ ऐड किया है। जैसे बोले क्या यदि वे एक दूसरे की तरफ चले ना, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले यानी ए इधर चले और बी इधर चले तो वे 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। जैसे मान ले बोला दोनों कार, जैसे एक कार क्या है ए है और एक कार क्या बी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले यानी ये इधर से चले और ये इधर से चले तो दोनों यहाँ पर आकर 1 घंटे बाद ही मिल जाती है। तो देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो गया है तो 2 इक्वेशन निकलेगा जिसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमको ये नहीं मालूम कि ए कार की चाल क्या है, फिर ये नहीं मालूम बी कार की चाल क्या है। तो मान लेंगे माना ए कार की चाल कितना मानेंगे x किलोमीटर पर घंटा एवं बी कार की चाल कितना मानेंगे y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए तो पहले से स्टेटमेंट क्या बोलता, यदि दोनों कार ए और बी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो ये दोनों कार एक दूसरे से 5 घंटे बाद आके मिल जाती है। तो हमने मान लिया बिंदु कौन सा सी है जिससे वो 5 घंटे बाद आके मिल जाती है। तो देखिए एक कार द्वारा तय की दूरी कितना हो जाएगा जी, यहाँ लिखा तो प्रश्न से एक कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। एक कार द्वारा तय की दूरी क्या होगा जी, ए यहाँ से सी बिंदु पर आया और बी सी बिंदु पर गया तो दोनों 5 घंटे बाद मिला है तो एक कार द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा एवं बी कार द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा। और देखिए हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणे समय। तो देखिए इस कार की एक कार की चाल क्या माने हम x माने हैं और समय कितना लगता है 5 घंटा। तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कितना 5x। फिर बी कार द्वारा तय की दूरी कितना होगा BC होगा। लेकिन बी कार की चाल हम क्या माने हैं बी कार की चाल हम माने y माने हैं तो यहाँ पर y में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ये y हो जाएगा ना। अब खुद सोचिए यहाँ पर AC और ये BC, यहाँ पर ए कार की चाल कितना हो गया AC हो गया, बी कार की चाल क्या हो गया BC हो गया। तो अब सोचिए खुद क्या ना टोटल AC में से अगर हम BC घटा ले तो हमको क्या मिलेगा AB मिलेगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टोटल AC में से अगर हम BC घटा ले तो हमको क्या मिलेगा AB मिलेगा। यानी टोटल AC में से हम इतना BC घटा ले तो हमको क्या मिलेगा जी AB मिलेगा। और AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना 100 किलोमीटर ना।
तो यहाँ ए सी की वैल्यू कितना आ गया मेरा, ये 5x आ गया। फिर बी सी की वैल्यू कितना आ गया, तो ये बी सी की वैल्यू कितना है, 5y आया है। और बराबर ए बी कितना है, 100 किलोमीटर। सब में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम कितना 5, 5 2 10 यानी 20, यानी समीकरण कितने इसको मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा, ये हमारे पास स्टेप ये फर्स्ट था ना, ये फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या बोल रहा था, स्थिति ये क्या था, कंडीशन ये फर्स्ट था ना। अब देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, बोला कि यदि दोनों कार ए और बी दोनों एक विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, तो ये 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो कितने घंटे बाद मिल जाते हैं जी, 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो एक कार द्वारा तय की दूरी क्या होगा, ए डी होगा, और बी कार द्वारा तय की दूरी क्या होगा, बी डी होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए कार द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, ए कार द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और बी कार द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगा, ये बी यहाँ से यहाँ तक आया तो बी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो देखिए बी डी, तो ये बी डी हो जाएगा। अब सोचिए, हम जानते हैं दूरी पर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो एक कार की चाल क्या माने, हम x माने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे। और समय कितना लगता है, 1 घंटा। तो x में 1 से गुणा करके कितना x ही होगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा ना। और फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, b कार द्वारा तय की दूरी क्या है, बी डी है। और इसकी चाल क्या माने है, b की माने है y। तो y में समय कितना लगता है, 1 घंटा। तो y में समय से, y में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका दूरी कितना हो जाएगा जी, y किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम ए डी और बी डी दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, हमको ए बी के बराबर मिलेगा। ए डी और बी डी दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ए बी के बराबर मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए डी प्लस क्या बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ए डी की वैल्यू कितना दिया है, x, प्लस बी डी की वैल्यू कितना दिया है, y, अब बराबर ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। इसको कितना मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, किसी भी गणितीय विधि से हल करेंगे। कैसे, इसको हम विलोपन विधि से हल करें, क्योंकि विलोपन विधि सबसे सिंपल विधि होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक फर्स्ट ये, सेकंड ये है। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, यहाँ -y, यहाँ +y है। तब किसी एक को सिंप्लीफाई कीजिए, या तो इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, या घटाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तब क्या कीजिए, इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, चलिए हल किया जाए। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, चलिए ऐड किया जाए। सो ये क्या दिया है, ये दिया है x - y बराबर ये 20 दिया है। और सेकेंड क्या दिया है, ये दिया है x + y बराबर ये 100 दिया है। अब दोनों को ऐड करने पर क्या सिंबल चेंज होगा नहीं, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये प्लस का 1x प्लस का 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 120 कितना 120 हो जाएगा, 2 छक 12 यानी 60 आ गया। x बराबर कितना आ गया जी, ये 60 आ गया। अगर x की वैल्यू क्या करते हैं हम, सो के फर्स्ट या सेकंड में रखते हैं तो हमारा y की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण देखिए 2 क्या दिया, ये दिया x + y बराबर ये 100 दिया है। तो इधर क्या रहेगा, 100 रहेगा। x की क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, प्लस y है तो y, इधर 100 है तो 100, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस का 60 इधर आएगा तो माइनस का 60, इसलिए y बराबर घटाएंगे 100 में से 60 गया तो कितना जाएगा 40। तो हमारा यही क्या होंगे, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितना हो जाएंगे, ये 40। यही दोनों मेरा क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे। तो लिखेंगे अतः x बराबर 60 और y बराबर कितना 40, यही दोनों मेरे क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे। यानी एक कार की चाल कितना होगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और y की चाल कितना हो जाएगा, y कार की चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x क्या है, ये एक कार की चाल है। तो अतः एक कार की चाल कितना आ गया, ये 60 किलोमीटर पर घंटा। एवं y देखिए b कार की चाल कितना आ गया, y माना है तो y की वैल्यू कितना आ गया 40, तो 40 किलोमीटर पर
घंटा। और देखिए आप इसको जांच भी कर सकते हैं। कैसे? आपसे बोला था क्या, यानी x की वैल्यू क्या 60 में से आप क्या करेंगे 20। देखिए 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। जांच कर लीजिए। देखिए और यहाँ पर 60 रख दे और यहाँ पर 40 रख दे। 60 में 40 गया तो कितना 20, यानी ये बिल्कुल सही है। इसमें भी रख कर देख लीजिए, ये 60 और यहाँ पे क्या रखेंगे 40, दोनों को ऐड करने पर 100, यानी बिल्कुल आ रहा था हमारा आंसर। बिल्कुल क्या जी परफेक्ट है ना। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए ना क्या बोल रहा है। बोला का एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। आपसे क्या बोला है, आयत की क्या करना, आपको डायमेंशन निकालना है। तो मान लेंगे, देखिए मान लेंगे आयत की लंबाई क्या मान लेंगे लोग, x मान लेंगे। जैसे ये सपोज मान लेंगे क्या आयत है, आयत की लंबाई क्या x मान लेंगे और चौड़ाई क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितना मान लिए x मान लिए। और देखिए एवं आयत की क्या मान लेंगे चौड़ाई क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो प्रश्न देखिए इसलिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x y हो जाएगा। अब देखिए तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या होता है कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या होता है जी कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी बोला आयत का क्षेत्रफल यानी क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बोला कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम यानी घटाएंगे कब, जब इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई कितना है x है, जब इसको 5 कम कर देते हैं तो घटाएंगे, कम यानी क्या घटाएंगे x माइनस 5 और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई क्या मान है y मान है, इसको कितना बढ़ा जाती है बढ़ा ही देता है तो 3 बढ़ा देती है तो 3 जोड़ेंगे। यानी आपसे क्वेश्चन बोला क्या, एक आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 9 और 9 देखिए 9 वर्ग इकाई क्या होता है कम हो जाता है तो घटाएंगे कब, जब आप लंबाई में से 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं ना जोड़ेंगे, कम यानी क्या घटाएंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना, देखिए क्या ऐसी कर रहा है। यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई माइनस का 9 है तो 9, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो x में y से कितना हो जाएगा एक्स वाई और x में 3 से कितना हो जाएगा 3x। फिर अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो -5 में y से कितना माइनस का 5y माइनस प्लस क्या -5 ये 15। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, तो माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। ये प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल। अब इसको उधर ले जाइए चाहे इसको इधर लाइए, देखिए माइनस का 15 इधर आएगा तो ये प्लस का 15, ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9, ये 3x है तो 3x, ये 5y है तो 5y। अब देखिए 3x है तो 3x माइनस का 5y है तो 5y, 15 में से 9 घटाएंगे क्या बचेंगे 6 बचेंगे। तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, बोले यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी बोले यदि लंबाई को 3 इकाई यानी x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई यानी y प्लस कितना 2 बढ़ा दें। यदि हम लंबाई को 3 इकाई यानी 3 जोड़ दिए लंबाई में और चौड़ाई को 2 इकाई यानी 2 जोड़ दिए y प्लस 2, तो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुणे चौड़ाई कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। यानी बोला क्या, यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो इसका जो क्षेत्रफल है ना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। चलिए इसका सिंप्लीफाई किया जाए, x में y से गुणा करेंगे तो x y, फिर x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 3 में y से कितना हो जाएगा 3y और 3 दूना ये 6, ये x y है तो x y प्लस का 67 है तो प्लस का 67, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बच रहा है 2x
प्लस का 3y, ये 2x प्लस 3y, ये इधर क्या 67 है तो ये 67, ये देखिए प्लस का 6 उधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y और 67 में 6 घटाएंगे तो x, और इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। और किसी भी विधि से ना आपकी जैसी मर्जी, तो हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कोई बराबर नहीं है, तो पहले से बराबर करने की कोशिश, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 5 है तो वहाँ पर 3 है, बराबर नहीं है, तो किसी एक को बराबर कीजिए। तो चलिए बराबर किया जाए किसको, हम इसको y को ही बराबर कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 है तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर लें, इसमें अगर 3 से गुणा कर ले तो यहाँ पर कितना आ गया 5 3 15, और यहाँ पर 3 है तो इसमें क्या करें 5 से गुणा कर ले, तो 5 3 कितना हो जाएंगे 15, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस वहाँ प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे तो 3 से, और समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे 5 से, और यहाँ प्लस सिंबल और यहाँ माइनस, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको ये अप्लाई किया जाए, कितना से गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 तरीका ये 9x हो जाएगा, फिर माइनस 5 3 ये 15y हो जाएगा, फिर बराबर ये 6 3 18 हो जाएंगे। इसमें 5 से गुणा कीजिए तो 5 दूना ये 10x हो जाएंगे, फिर प्लस 5 3 ये 15y हो जाएंगे, फिर 5 एकम 5 5 6 के 30। अब दोनों क्या कर रहे हैं जी जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में सिंबल चेंज नहीं होता है, ये माइनस का ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे ये 19x हो जाएंगे, और इसको जोड़िए तो 8 5 13 यानी कितना जाएंगे 323 हो जाएंगे। अब इसे क्या कीजिए कट कीजिए, तो देखिए 19 से कम 19, जैसे हम क्या कर रहे हैं हम 323 में भाग देना है किस से 19 से, तो 19 से कम 19, तो 3 यहाँ पर कितना, और 19 के पहाड़ा में देखिए 19 से पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना मतलब में 133 आएगा, 19 7 133, तो ये कट गया ना, तो कितना आ गया 0, यानी कितना मत में कटा जी, तो ये 17 मर्थ में कटा, इसलिए x बराबर कितना आ गया ये 17 आ गया। अब x की वैल्यू क्या करेंगे हम सम का फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे तो हमारा y की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब x का मान, अब x का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 2 क्या दिया है, तो ये 2x प्लस का 3y बराबर 61, ये 2x की वैल्यू ये 17 प्लस ये कितना दिया 3y, इधर 61 है तो 61, ये 17 दूना ये 34, इसको उधर भेज देंगे ना, ये इधर क्या जाएगा 3y ये 61, ये 17 दूना 34 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 3y बराबर कितना घटाइए, अब 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, ये 9 3 27 हो जाएगा, यानी कितना मत में कटा ये कटा 9 मत में। तो y की वैल्यू कितना गया, तो y की वैल्यू आ गया मेरा कितना 9 आ गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 17 और y बराबर 9, यही दोनों मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे, है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।